अभी देखिए, सह के सेमन का थप्पड़ मोहने को आखिरी बने घर की कोनी तक पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से क्या किया भाई, सी का धरा बोझा नीचे उतार दिया। धरा बोझा मतलब सी पे रखा हुआ जो बोझा था वो क्या कर दिया, अभी उन्हें नीचे उतार दिया। नीचे उतारने का मतलब ये है कि धरती पे रख दिया। धरती पे रखने का मतलब क्या है, इस प्रकार से वो धरती पे रख चुके थे। क्योंकि वो मिट्टी वाणी थी, माटी बेचती थी, और माटी बेचते समय क्या है, वो आपके सामने ये प्रयास करती थी मिट्टी क्या है भाई, बहुत आसानी से बिक जाए। वो इसी को बताने का प्रयास कर रही है इस चैप्टर के अंदर। ये कहानी उस समय की है जब क्या है, घरों में मिट्टी बनाने के क्या है भाई, मिट्टी की आवश्यकता होती थी। अब देखिए, मिट्टी से भरा हुआ कंस्टर, मिट्टी से भरा हुआ कंस्टर का मतलब होता है कि जब मिट्टी है वो घरों के अंदर कई प्रकार से यूज आती थी। सह के धराव नीचे रख दिया, मिट्टी से भरा कंटर क्या है भाई, कंटर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा उपकरण जिसमें जो है अपने अलग अलग पात्र बना लेते हैं, अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं ताकि जो मिट्टी को तोड़ना नहीं पड़े। और बिना मिट्टी से माटी वानी जो ऐसे पार्ट में अंदर जो बिना मिट्टी है, बिना मिट्टी के घरों के अंदर क्या है भाई, चूना भी नहीं जम पाता। उसको बताने का प्रयास किया कंडक्टर माटी वानी। वो सह का नाम क्या था, टी हरी सह। उस शहर का नाम क्या था, टी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर होगा, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। मतलब सभी घरों के अंदर जो टी शहर है, उस शहर के अंदर सभी घरों के अंदर वही क्या है, मिट्टी रहती थी। और बिना मिट्टी से आपको पता है भोजन भी नहीं बनेगा। तो मिट्टी क्या है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी जो आगे बताई गई है, जो रेड कलर की मिट्टी है, नान कलर की मिट्टी है, उसका उपयोग क्या होता था, घरों के अंदर चूना बनाने में होता था। अगर चूना नहीं बनेगा तो क्या है, वो भोजन नहीं पका पाएंगे। तो इसलिए क्या करें, टी ही शहर, टी हरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा, घर नहीं होगा जिसे वह न जानती होगी और जहां उसे न जानते होंगे। घर के कुल निवासी बरसों से वहां, हाँ भाई आवाज आ रही है आपका शायद तक वो हो यस नहीं। सर। हाँ ठीक है। अब देखिए, घरों में वहां घर के कुल निवासी बरसों से वहां आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक, उनके बच्चे तक क्या है, उनके बच्चे समेत उसको जानते थे, किसको भी, माटी वाणी को। ऐसा कोई नहीं था जो उसे नहीं जानता था, तो सभी लोग उसे जानते थे। घर घर में नान मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह क्या थी, अकेली महीना थी। घर घर में मिट्टी देने वाली मतलब उसका ये काम था कि वो प्रत्येक घर में क्या मुचाती थी, नान कलर की मिट्टी मुचाती थी, ताकि क्या है, लोग उस मिट्टी को लेने के बाद में क्या कर पाए भाई, उस मिट्टी से अपने घर का क्या कर पाए भाई, चूल्हा जला पाए। ये उस बात की विशेषता थी। घर घर में नान मिट्टी देते रहने वाली वो क्या थी, अकेली महिला थी। और उसके वो सभी लोग जानते थे गांव के, यहाँ तक कि घरों में रहने वाले जो किराएदार थे, किराएदार के बच्चे थे, सभी लोग क्या उसे जानते थे। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। प्रतिद्वंदी मतलब उसका कोई भी प्रतिभागी नहीं था। उस समय ऐसा कोई नहीं था जो उससे क्या करे, प्रतिद्वंदी कर सके, प्रतिस्पर्धा कर पाए, क्योंकि सभी क्योंकि वो अकेली थी। उसका ये कहने का काम था कि वो क्या करनी थी, मिट्टी बेचती रहती थी। उसके बगैर तो टी हरी शहर के कई एक घरों में चूना का जलना भी क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। अगर वो किसी दिन मिट्टी लेके नहीं आएगी तो ये मान के चलो कि आपको क्या है, ये मान के चलिए कि आप लोग क्या है भाई, उस घर में उस दिन चूना भी नहीं बन पाएगा, उस घर में क्या है उस दिन रोटी भी नहीं बन पाएगी। ये जो है वो चीज वास्तव में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ही शहर के कई एक घरों में चूना का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो नुगरे सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूने चौके की निपाई, निपाई का मतलब होता है मिट्टी का लेप चढ़ाना। निपाई का मतलब होता है विद्यार्थियों मिट्टी का लेप चढ़ाना। इस प्रकार से क्या है, मिट्टी का नैप, मिट्टी रंग दी जाएगी, करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या है। भोजन जुटाने और खाने की तरह वो भी क्या एक समस्या है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं है तो मिट्टी से क्या नहीं होगा भाई, अगर मिट्टी नहीं है तो आप लोग क्या नहीं बना पाएंगे भाई, आप लोगों का चूना नहीं जलेगा, और बगैर उस मिट्टी के आप लोगों का भोजन नहीं बनेगा। जैसे आजकल तो क्या है भाई, गैस वगैरह होती है और लोग क्या है भाई, गैस वगैरह के अंदर अपना भोजन बहुत आसानी से बना लेते हैं। लेकिन उस समय कोई भी गैस वगैरह नहीं थी,
तो उस समय क्या है, चूनों पे ही रोटी बनती थी, और चूनों के लिए क्या है, मिट्टी की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती थी। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि टीही शहर में भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या थी। ये भी क्या थी, वास्तव में एक समस्या की तरह थी भाई। घर में साफ नान मिट्टी तो हर हालत में मौजूद होनी चाहिए। घर में साफ, क्योंकि भोजन का काम आता था, रोटी बनाने में, भोजन में काम आता था, इसलिए मिट्टी क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। और नान मिट्टी तो हर हालत में क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। कि कभी भी चूना बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, चूने के अंदर वो मिट्टी की आवश्यकता पड़ जाए, तो जैसे हम घरों के अंदर गैस सिलेंडर रखते हैं रिजर्व में, कि बाई चांस ही क्या है रात को जरूरत पड़ेगी, तो क्या है अपने गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो तुरंत क्या है दूसरा गैस सिलेंडर लगाते हैं। वैसे ही नान मिट्टी तो क्या है हर समय मौजूद रहनी चाहिए, मौजूद का क्या है, विद्यमान रहनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। चूने चौके तो नीपने के अलावा, चूने चौके को नीपने के अलावा 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर निपाई करने के लिए भी किसकी जरूरत होती थी भाई, नान मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब कच्चे घर थे, कच्चे घरों को नीपने के लिए, कच्चे घरों को जो है वो इस प्रकार से सही करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, अगर टूट गए हो तो दीवारों की निपाई करने के लिए, दीवारों पर गोबर लगाने के लिए, गोबर से लीपने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, हमें नान रंग की मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती थी। इसलिए वो नान मिट्टी के अपने आप में बहुत ही आवश्यक चीज थी, अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। किस शहर में, टीही शहर के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शहर के अंदर कहीं माटक खाना है ही नहीं। शहर के अंदर कहीं माटक खाना का मतलब ये होता है मिट्टी की खदान नहीं है। शहर के अंदर कहीं भी माटा खाना नहीं है। माटा खाना मतलब मिट्टी की खदान नहीं है। भागीरथी और भीन माना, भागीरथी और भीन माना 2 नदियों, ये नदियों का नाम है भाई, एक तो भागीरथी और दूसरा क्या है भाई, भीन माना। 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर टेनी थी कि उससे चूनों की निपाई का काम नहीं हो सकता था। भागीरथी और भीन मंगा 2 नदियों के तट, तट का मतलब क्या है, किनारे, 2 नदियों के किनारों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर क्या थी, टेनी थी, इस कदर रेत से भरी हुई थी कि उससे चूनों की निपाई का काम नहीं किया जा सकता था, जिससे चूनों का निर्माण नहीं हो सकता था। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर की आंगन में उसे देख ही लेते थे। जो भी नए नए किराएदार आए हैं, जो नए नए किराएदार हैं, वो भी क्या है आते समय एक बार उसे अपने घरों में क्या है देख ही लेते थे। तो अपने आप माटी वाणी के ग्राहक बन जाते जब उसे देख लेते थे, क्योंकि जो नए किराएदार है उन्हें भी तो चाहिए, क्योंकि ये तो जो है जैसे भोजन है, जैसे पानी है, जैसे अनाज है, वैसे ही बहुत ही आवश्यक वस्तु है क्या, माटी। बिना मिट्टी के आप लोग खाना भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए नए नए किराएदार भी उसे देख लेते थे घर के आंगन में, उससे बात करने से थे, उसके क्या बन जाते थे, ग्राहक बन जाते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली, घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाट्यकंड की एक हरिजन बुढ़िया, क्या नाम था, माटी वानी। ये जो पूरा पूरा जो आपके सामने पाठ है माटी वानी, वो उसी बुढ़िया पे केंद्रित है, जो घर घर जाके क्या बेचती थी, मिट्टी बेचती थी। कौन से शहर में, टीही शहर में, याद रखिए कौन से शहर में, टीही शहर में। अब जो ये बताएं विद्यार्थियों, ये बताएं शहरवासी सिर्फ माटी वाने को नहीं, उसके कंडर को भी अच्छी तरह पहुंचाते थे। शहरवानी सिर्फ और सिर्फ माटी नहीं, अपितु उसके कंटर, कंटर का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसा क्षेत्र जहाँ क्या है मिट्टी रख पाए। छोटे छोटे डब्बे बना लेना, छोटे होते जो है वो अलग अलग भाग बना लेना, ताकि क्या है तुरंत जो है वो उस मिट्टी को आप जो है वो देख पाए, तुरंत वो मिट्टी दे पाए। अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाया गया एक गोंद डिन्ने, रद्दी कपड़े को बनाया गया एक क्या था भाई, गोंद डिन्ने था। किसको बनाया हुआ, रद्दी कपड़े को। जो घरों में कपड़ा यूज नहीं आता उस कपड़ों को क्या है मिलकर बनाया गया। आपके सामने क्या था, वो एक कंटर था। सिर पर बोझ के नीचे रखने के लिए कपड़े की गड्डी। वास्तव में देखा जाए डिन्ने क्या होता है, डिन्ने होता है एक तरह से अपने सिर के अंदर जो है वजन कम कर सके, इसलिए बीच में जो एक आयता का एक गोंद जो कपड़ा लगाए थे उसको बोलते हैं टिन्नी। के ऊपर नान चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी के चुंडुआ बना हुआ कस्तर टिका था। कस्तर का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा डब्बा जिसके अंदर क्या है भाई, आप लोग
मिट्टी रख सकते थे ताकि तुरंत जो है वो किसी घर में जाकर मिट्टी दे सके। बहुत ही नपी टूनी मिट्टी, जिस घर में जितनी मिट्टी की आवश्यकता होती है एक समय के अंदर, उतनी मिट्टी वो पहले ही अपने कस्टम में रख लेती थी, अपने डब्बे में रख लेती थी, ताकि जो है तुरंत वो डब्बा चका, जैसे थैलियाँ होती है, जैसे आधा किलो की पैकिंग की होती है मानो थैलियों के अंदर, तुरंत अपने आधा किलो की पैकिंग किसी को दे सकते हैं। वैसे ही कम स्तर का मतलब होता है अलग अलग मिट्टी से भरे हुए पात्र रख लेना, मिट्टी से भरे हुए बॉक्स रख लेना, मिट्टी से भरे हुए छोटे छोटे बॉक्स बना के रख लेना, ताकि तुरंत जो है मिट्टी उसे दे सके। उसके ऊपर किसी उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा था, कभी भी कनस्तर के ऊपर किसी ने भी क्या है भाई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था। अपने कंटर को स्नान कर में नहाने अपने कंटर को स्नान में नहाने से पहले वह उसके ऊपर ही ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी, ताकि जो है वो तुरंत क्या मिट्टी दे पाए। ढक्कन के नए आने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर से खाली करने में आसानी रहती थी। मतलब आप मान सकते हैं ऐसा एक बॉक्स, ऐसा एक मिट्टी का बॉक्स, ऐसा एक डब्बा जिसके ऊपर क्या है ढक्कन लगा हुआ है, वो ढक्कन को हटा देती थी ताकि तुरंत जो है मिट्टी डाल सके और तुरंत किसी को मिट्टी दे सके। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई, एक लड़की का नाम आया है जिसका नाम क्या है कामनी, दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। किसके सामने खड़ी हो गई भाई? उस माटी बेचने वाली महिला के सामने खड़ी हो गई। उनका काम क्या था? माटी बेचना। उसको बताएंगे। मेरी माँ ने कहा जा हमारे यहाँ भी आना। वो वास्तव में उस माटी वानी को बता रही है कि हमारे घर भी क्या है मिट्टी खत्म हो गई है, हमारे घर मिट्टी कम बची है। तो मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम इस मोहल्ले में आ जाओ, इस शहर के मोहल्ले में, कौन सा शहर था? टीहई शहर, टीही शहर में आ जाओ तो तुम मेरे घर भी आ जाना। अभी आती हूँ। तो माटी वानी ने क्या कहा उस लड़की को कि अभी मैं आती हूँ, पहले इस घर में माटी दे दूं, फिर आपके घर में भी आऊंगी। घर की मालकिन ने माटी वाले को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में कोने में क्या कहा? उड़ेलने को कहा। उड़ेलने का मतलब क्या है? वहां पे रखने को कहा। घर की जो मालकिन है जिस घर में वो गई थी, उस घर की मालकिन ने क्या कहा भाई? आप क्या करो भाई, मिट्टी को वहां उड़ेंगो। उड़ेना मतलब क्या? उलट देना। मिट्टी को क्या है वहां उलट दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम आई है। टाइम, टेम का मतलब समय। देखिए ग्रामीण क्षेत्र और साथ में सोई शहरी क्षेत्र, दोनों की जो भाषा शैली आपस में मिक्स करते हुए बताया गया है, आपस में मिक्स करने का प्रयास किया है कि तू बहुत ही भाग्यवान है। तू तो क्या है बहुत ही भाग्यवान है। किस समय आई है भाई? चाय के समय। हम लोग चाय पिए हैं। होता भी ऐसे है विद्यार्थियों कि अगर मानो हमारी चाय बनने वाली है और हम लोग जो है चाय पीने वाले हैं, तभी अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारे घर आ जाए जिसे हम जाने या ना जाने, तो क्या करते हैं भाई? उससे चाय दे देते हैं, उसे चाय पूछते हैं कि चाय पूछ लो अगर चाय पीनी है। तो वही यहाँ पे बात कही है, तू तो बहुत भाग्यवान है जो कहाँ आ गई भाई, जो चाय के टाइम पर आई है, चाय के समय पर आई है। तू को बहुत भाग्यवान है जो वास्तव में कहाँ पे आई है भाई? चाय के समय आई है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन भाई? वो महीना जिससे क्या हुई है वास्तव में ये सब बातें हुई है कि तू तो बहुत भाग्यवान है जो कब आ गई भाई? चाय के समय आ गई। भाग्यवान आए खाते वक्त, भाग्यवान आते हैं खाते वक्त। जो भाग्यवान होते हैं किस्मत की बात होती है, हमने किसी घर जा रहे हैं, वो कुछ खा रहे हैं या वो कुछ जो है वो पी रहे हैं, तो किस्मत की बात होती है। इसलिए क्या कहा है? भाग्यवान कहा है। वह अपनी रसोई में गई। वह का मतलब यहाँ पे कौन है भाई? वो जो मानकिन है जिसके घर पे वो क्या देने आई थी भाई? जिसके घर पे वो मिट्टी देने आई थी, वो उस घर की जो माटी। मिट्टी देने आई थी, वो मानकिन क्या है? बहुत ही अपनी रसोई में गई। आते हुए क्या लेके आई? क्योंकि बुजुर्ग महिला थी, 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर क्या करेगी? रसोई में चली गई। रसोई में वो इसलिए चली गई क्योंकि उसे क्या बनानी थी भाई? चाय बनानी थी। वो काय बातचीत करनी थी, चाय के समय आई है। उसे लगा कि ये महीना क्या है, वास्तव में इतनी बुजुर्ग महीना है, पैदल चल के आई है, मिट्टी देने आई है। तो इसने क्या कही भाई? वो उनके साथ चाय, मिट्टी रोटी लेकर क्या कही भाई? चाय बनाने चली गई। माटी वाने के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि माटी वाने का काम ही क्या था? घरों में जा जाके माटी बेचना। इसलिए माटी वाने के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में
ज्यादा सोचने का समय नहीं था कि भाग्य अच्छा या बुरा है। उसका ये काम था कि घर घर जाके मिट्टी बेचे और मिट्टी के बनने अगर रुपये पैसे मिलते तो रुपये पैसे लेने, कोई खाने का सामान मिलता है खाने का सामान लेने, और तुरंत जो है वापस घर आए, क्योंकि उसके घर पे कौन था आगे आप पढ़ेंगे, उसका बुजुर्ग पति था जो वास्तव में क्या था, विकलांग था, जो काम पे नहीं जा सकता था, इसलिए बुढ़िया जो है काम पे जा रही थी, और साथ साथ में क्या है वापस मिट्टी भरने का काम भी था। इसलिए माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही, घर के मालकिन ने मतलब जो मिट्टी जो रोटी लेके गई थी, घर के मालकिन के अंदर जाते ही माटी वानी ने इधर उधर माटी वानी ने इधर उधर क्या देखा भाई, इधर उधर तेज निगाहें दौड़ी, तेज निगाहें मतलब तेज गति से देखा कि कोई देख तो नहीं, या उसको कोई लड़का कोई बच्चा घर का कोई मानकिन का पति या कोई घर का नौकर या कोई देख तो नहीं, या कोई भी सदस्य तो नहीं देखा। हाँ इस वक्त वह अकेली थी, उसने देखा चाहो तो बहुत सही नजर देखा, कोई भी उसे नहीं देख रहा है, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे टिन्ने, टिन्ने का मतलब आपको बताया था ऐसा पात्र जिसके अंदर वो क्या आती थी, क्रस्त रखती थी, क्रस्त का मतलब डिब्बे, क्रस्त ढिन्ने से कपड़े के मुंह को हबई से एक झटके में खोना, उसे सीधा किया। जो कपड़ा सिर पे वजन कम करने के लिए वो लगाती थी, जिससे जो है वो जो चकाव वचन गया उसे कम दिखाई दे, तो हबई से उसे खोना, उसे सीधा कर लिया। फिर एक हाया, एक हाया का मतलब एक तरीके से खुन जाने के बाद वह एक चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में दिखाई देने लगा। खुन जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में क्या करने का भाई, दिखाई देने लग गया। मानकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही उस माटी वाणी ने क्या किया, चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे अपने कपड़े पर क्या लपेट कर गांठ मार दी। उसे क्या किया भाई, गांठ मार दी, मतलब एक तरह से अपने घर पे जो बुजुर्ग पति है, जो अपाइज है, उसके लिए क्या किया, उसने एक रोटी रख ली, क्योंकि यहाँ उसे दो रोटी मिली, एक रोटी वो खाने की चाय के साथ और दूसरी रोटी को उसने छुपा लिया अपने कनस्तर के अंदर। कनस्तर का मतलब जो वजन कम करने के लिए अपने सिर पर लगाने वाला कपड़ा होता है उसे बोलते हैं। लपेट कर बांध लिया, साथ ही अपना मुंह यो चुनाने का दिखावा करने लगी, ताकि जो मकान मालिक है, जो मानकिन शक ना हो कि उसने जो है रोटी नहीं खाई, अभिनय करने लगी। घर की मालकिन पीतन के गिलास में चाय लेकर लौटी, किसमें भाई, पीतन के गिलास के अंदर। को ग्रामीण क्षेत्र बहुत पुरानी कहानी है, उस समय कप वगैरह नहीं होते थे, पीतन के गिलास होते थे, पीतन के बर्तन होते थे, और पीतन का ये गिलास लेकर के आई, वो चाय लेने के लिए आई। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। उसने क्या किया, वो जो गिलास था जिसमें चाय लेके आई थी मालकिन, वो किसके पास रख दिया भाई, उस बुढ़िया के पास रख दिया, जो माटी वाणी जिसे हमने बोलते हैं। ने सादा बागी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगलने। वो क्या कह रही है कि सादा, सादा का मतलब होता है बासी, बासी का मतलब रात की बची हुई, साग का मतलब सब्जी होता है विद्यार्थियों। तो साग अभी कुछ है नहीं, अभी जो घर पे जो था दो रोटी रात की बची हुई थी वो दे दी थे को खाने के लिए, और सब्जी वगैरह घर पे बची नहीं है रात की। तो इसमें वो क्या करिए मान के उस बुढ़िया से, न सादा बासी सागर कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगलने, मतलब चाय के साथ ही खाने, अगर ऐसी नहीं खाई जाती रोटी। तो कई बार क्या हमें कुछ ना कुछ रोटी खाने के लिए कोई ना कोई चीज साथ में चीज चाहिए, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पानी हो, उसके साथ रोटी खा सकते हैं, निगल सकते हैं। तो वही यहाँ पे मानकिन कह रही है किसको, बुढ़िया को, वास्तव में कौन है, माटी बेचने वाली है। माटी वाणी ने खुने कपड़े के एक छोर से पूरी गुनाई से पकड़कर पीतन का वह गर्म गिलास उठा लिया। क्योंकि गिलास गर्म था, इसने माटी वाणी ने किससे उठा लिया भाई, एक कपड़े से उस गिलास को उठा दिया, ताकि जो चाय भी पीती रहे और साथ में रोटी भी खाती रहे, चाय पीने के साथ साथ जो है वो रोटी भी खा रही है। अपने होठों से गिलास के किनारे छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए क्या की भी, फूंक मारी। अपने भी करते हैं कई बार, जनरली अगर चाय वह कुछ गर्म है, दूध कोई गर्म है, तो हम भी क्या करते हैं भाई, उसे फूंक मारते हैं। तो माटी वाली भी क्या करिए भाई, गर्म चाय को ठंडी करने के लिए फूंक मारिए, उस पर लंबी लंबी फूंक मारी, ताकि चाय क्या हो जाए भाई, ठंडी हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय क्या सुगड़ने लग गई, साथ साथ में रोटी का टुकड़ा खाने लगी, साथ में गरमा गर्म चाय पीने लगी। तो ये माटी वाणी है,
यानी कि वो माटीवानी है, बुजुर्ग महिला है, लेकिन मालकिन ने क्या किया उस समय, टाइम का मतलब सही समय पे आ गई, घर पे चाय बनी हुई थी, इसलिए मालकिन उस पर दया करते हुए चाय दे दी, साथ में 2 रोटी दे दी। एक रोटी उसने छिपा ली और दूसरी रोटी वो खाई और साथ में गरमा गम चाय पी ली है। धीरे धीरे चाय सुगने लग गई, धीरे धीरे चाय जो पीने लग गई। अब गरम गरम चाय अगर मिल जाए और साथ में रोटी हो, तो गरम चाय के साथ रोटी जो है वो आराम से खाई जाती है। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। चाय तो बहुत अच्छा साग है ठुकराइन, वो कह रही है वास्तव में। क्या कह रही है, वो मानकिन से बातें कर रही है बुढ़िया, और ये कहने का प्रयास कर रही है कि चाय तो बहुत ही अच्छा साग है, अगर चाय मिल जाए तो भी कहना ही क्या। क्योंकि कई बार अपने थके होते हैं, हमारी थकान को उतारने के लिए, हमें जो तरोताजा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, चाय या कॉफी की आवश्यकता पड़ती है। तो वही ये बताइए, चाय तो बहुत अच्छा साग है ठुकराइन जी। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, मानकिन क्या कह रही है, भूख तो क्या है, अपने आप में एक साग है बुढ़िया। भूख मिठी की भोजन मीठा, कि वास्तव में भूख मीठी है या भोजन मीठा है, वो ये बताने का प्रयास करें कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा। मतलब कहते भी हैं, जब आदमी को भयंकर भूख लगी हो, उस समय कहते हैं वो मिट्टी के जो पत्थर पड़े होते हैं वो भी क्या उसे अच्छे लगते हैं। उस समय जब ज़्यादा भूख लगी होती है, उस समय वो ये नहीं देखता कि सब्जी में नमक कम है या नहीं, सब्जी में नमक तेज तो नहीं है, मिर्च तेज तो नहीं है, या चाय है नहीं। भूख के व्यक्ति के अंदर वो जो मिल जाए वो उसे खा लेता है, वो कोई भी किसी का कुछ कहता नहीं है। अब वो चाय के साथ रोटी खाई तो उसे आनंद मिल रहा है, किसे भाई, उस बुढ़िया को उस समय आनंद मिल रहा है, माटी वाणी को, जब वो क्या कहिए चाय के साथ रोटी खाई है। तो इसलिए वो मांगती कहिए, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास सामान के रखे हैं, वो ये बुढ़िया पूछ रही है, जो माटी वाणी है वो उस मानकिन से पूछ रही है जिस घर में मिट्टी देने गई थी, कि तुमने अब तक पीतल के गिलास, पीतल के गिलास का मतलब मैंने बड़े बताया था, आजकल का जो समय है उस समय हमारे घर में पीतल के बर्तन बहुत ही कम दिखाई देते हैं। बहुत ही कम क्या, मतलब दिखाई नहीं देते, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन पहले जो समय था, 20-25 साल पहले, उस समय घरों के अंदर पीतल के बर्तन होते थे, स्टील के बर्तन नहीं थे, कप वगैरह नहीं थे। तो वही बात भी पूछ रही है माटी वाणी, कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब तक नहीं मिल सकते गिलास। वो कह रही है, मैं तो प्रत्येक घर में जाती हूँ, क्योंकि माटी का काम है, माटी बेचती रहती है। तो माटी बेचने के साथ साथ मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये दायित्व है कि मैं क्या करूँ भाई, मिट्टी बेचूं। और जब मैं मिट्टी बेचती हूँ विद्यार्थियों, तो उस समय मैं घरों में जाती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ क्या है, बर्तन तो है लेकिन वो स्टील के हैं, बर्तन तो है लेकिन वो स्टील के बर्तन होते हैं। इस प्रकार से जो पीतल के बर्तन कहीं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तुमने अभी तक पीतल के गिलास सामान के रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के घर पे अब तक नहीं मिल सकते गिलास। अगर मैं बाजार में जाऊं मिट्टी बेचने के लिए, शहर में जाऊं, जिस शहर का नाम क्या था, टी हरी शहर, तो अब तक उसमें क्या गिलास नहीं मिल सकते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। अब वो मानकिन कह रही है, वार्तालाप चल रहा है मानकिन और बुढ़िया के बीच में, कि इसको खरीदने के लिए लोग तो कई बार आए, लोग तो कई आए, लेकिन हमने जो है वो ये पीतल के बर्तन बेचे नहीं, इसे बड़ा सामान भी रखा हुआ है, इसमें हम खाना भी खाते हैं, इसमें हम चाय भी पीते हैं। पुरखों की गाढ़ी कमाई थे, पुरख का मतलब होता है पूर्वज, जो पूर्वज होते हैं उनको बोलते हैं पुरखे, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादाजी परदादाजी, उसके ऊपर जो भी होते हैं उनको बोलते हैं पूर्वज। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की हुई चीजें को हराम के भाव, हराम का भाव कम भाव के अंदर बेचना, बेचने का हमारा दिन क्या नहीं रहता था भाई, गवाही नहीं रहता था। कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर, अपने जो है वो ऐसो आम त्याग कर अत्यधिक मेहनत की, और मेहनत करने के साथ साथ क्या है, गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने के लिए हमारा दिन क्या नहीं रहता था भाई, गवाही नहीं देता था, कि हमें स्वीकार नहीं था कि हम लोग क्या कहें भाई। इस प्रकार से कम दामों के अंदर, कम दामों के अंदर क्या है भाई, अपने जो है वो सामान को बेच रहे हैं। जिनको जमानों के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया है भाई, एक एक चीज दाव पे लगा दी, एक एक ऐसो आम दाव पे लगा दिया। ऐसी चीजों को बेचने का हमारा मन नहीं है, हमारा दिन गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम, कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ की कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने, खाने के बजाय, रखने के बजाय
मन मोज का दो दो पैसा क्या किया होगा, जमा किया होगा। मानकिन बोल रही है बुढ़िया से, हमें क्या पता जी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो घर के बड़े सदस्य थे, उन्होंने कैसे तंगी के दिनों में, तंगी के दिनों का मतलब जब पैसा कम था उस समय भी अपना कोई ना कोई ऐसा आराम त्यागा होगा, अपना कोई ना कोई सुख त्यागा होगा, अपना कोई ना कोई खाना पीना त्यागा होगा। उसके बाद में क्या है, उसको क्या किया होगा भाई, चटपटी चीज खाकर बजाय मन मोज कर क्या है दो दो पैसे जमा करके क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया भाई, खाने का पदार्थ किया होगा। हाँ भी ये बताएं, मन मोज कर क्या किया होगा, उन्होंने अपने खाने के लिए पदार्थ जोए होंगे। कहते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। कितनी ही बार उन्होंने अपने सुख को, अपने ऐशो आराम को त्यागा होगा, तब जाकर क्या है इतने अच्छा जो है वो इतना धन जोआ था कि उन्होंने क्या दिए भाई, पीतल के बर्तन दिए। तो ऐसे करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने तमाम चीजें जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत ही नहीं है। मतलब एक तरह से लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि घरों पे जो सामान होता है उसकी अहमियत होती है, उस सामान को बनाने के लिए हमारे घर के पूर्वजों ने न जाने कितनी बार अपने ऐसो आम त्यागे होंगे, तब वो सामान बना होगा, तो इसकी कीमत होती है। जिनकी हमारे नगरों में कोई कीमत नहीं, बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा सुनकर दिमाग क्या है चकराने लगता है। बाजार अगर तुम जाओगे और बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछोगे तो जरा सा दाम सुनकर क्या है, हमारा मन क्या है भाई, चकराने नगर जाता है। ठीक है भाई, कुछ पूछना है क्या अब तक कहीं से?